तो स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में, जहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वन पीस के एपिसोड 1133 के अंदर में एग्जैक्टली क्या क्या होने वाली है। जहां पे पिछले एपिसोड के अंदर में हमको पता चला था कि गिनी को सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने किडनैप कर लिया है एंड उसको जबरदस्ती अपना वाइफ बना लिया। जहाँ पे आगे जाके हमको पता चलता है कि गिनी को एक डिजीज हुआ है, जिसकी वजह से गिनी सनलाइट के अंडर में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो वो डिजीज उसके बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा एंड उसकी वजह से गिनी मर सकती है। एंड स्टोरी में आगे जाके हमको ये भी पता चलता है कि गिनी एक्चुअली में माँ बन चुकी है एंड उसके पास एक बेटी है जिसको वो कुमा के हवाले छोड़ के जाना चाहती है। उसने अपने बेटी को बचा के रखा था एंड कुमा के हाथों में सौंप कर वो अपने आखिरी सांस त्याग करती है। यहाँ पे कुमा बिना कुछ सोचे एंड किसी की परवाह किए बॉनी को अडॉप्ट कर लेता है एंड सॉर्वेट किंगडम के उस चर्च में जहाँ पे कुमा और गिनी रहते थे, वहाँ पे कुमा और बॉनी एक साथ रहने लगे। यहाँ पे कुमा के जीने की एक लौती वजह और उसकी फैमिली बन गई बॉनी। आगे जाके हमको ये भी पता चलता है कि बॉनी को भी एग्जैक्टली वही डिजीज हुई है जो उसकी माँ को हुई थी, यानी कि सैफायर स्केल की डिजीज, जो कि एक्चुअली में बॉनी के गालों के तरफ बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुई थी। तो जिससे कि बॉनी के बॉडी में वो डिजीज ना फैले, तो उसके वजह से बॉनी को वो चर्च के अंदर में ही लॉक करके रखता है। यहाँ पे बच्चे बॉनी को चिढ़ाते हैं कि बॉनी एक्चुअली में एक वैम्पायर है, क्योंकि बॉनी एक बहुत ही अंधेरे कमरे में रहती है एंड बॉनी के आसपास में और कोई भी नहीं रहता है। लेकिन बॉनी को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है एंड बॉनी उन सभी को डरा के भगा देती है। एंड कुमा बॉनी को एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली में बॉनी के गालों में जो ज्वेल्स की तरह चमक रहे हैं पत्थर हैं, उसकी वजह से वो सारे बच्चे बॉनी से जलते हैं, जिससे कि बॉनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड अपने पापा के पास बहुत ही खुशी से रहने लगती है। कुमा हर एक जगह ढूंढने लग जाता है अपने रेवोल्यूशनरी आर्मी से लेकर वर्ल्ड के हर एक कोने तक कि बॉनी की इस डिजीज को कैसे वो ठीक कर सकता है। जहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि बॉनी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, रेड लाइन के ऊपर एक स्पेशल हॉस्पिटल है जहाँ पे बॉनी को रखना पड़ेगा एंड बॉनी वहीं पे जाके मात्र ठीक हो सकती है। मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये हॉस्पिटल एक्चुअली में मरीजों के कंट्रोल में आता है। इसका मतलब कि किसी भी कॉमनर को इस हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल सकती है, स्पेशली उस आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं जो कि एक टाइम पे मरीजुआ के सेलेस्टियल ड्रैगन्स का स्लेव हुआ करता था। एंड इसी टाइम पे कुमा एक बहुत ही हार्श डिसीजन लेता है जो कि उसके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख देता है, जहाँ पे वो सेंट सैटर्न से एक डील करता है जिसकी वजह से वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है गवर्नमेंट का लैब रैट बनने के लिए। वो अपना लाइफ, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए रेडी था, सिर्फ बॉनी को बचाने के लिए। वो गवर्नमेंट का एक वेपन बनने के लिए भी रेडी था, वो उस हर एक चीज को बनने के लिए रेडी था वो जो गवर्नमेंट उसको करवाना चाहती है, लेकिन एक ही शर्त पे, एंड वो है कि बॉनी का ट्रीटमेंट हो एंड बॉनी जिंदा बचे और एक नॉर्मल लाइफ जी सके। जहाँ पे सेंट सैटर्न कुमा की बात को मान लेता है सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट को उस टाइम पे एक ह्यूमन वेपन की जरूरत थी एंड बुकिनियर ट्राइब एक रेयर रेस है जिसको ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अगर उसको ह्यूमन वेपन से बनाया जाए तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स वो बना सकते हैं, जैसा कि हम अभी भी देख रहे हैं पैसिफिस्टास को लेके। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट गोरोसे के ऑर्डर्स के अंडर में वेगा पंप कुमा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है पैसिफिस्टा प्रोटोटाइप बनाने के लिए, जिसका नाम होता है PX0। यहाँ पे सॉर्वेट किंगडम के लोग कुमा के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी थे एंड कुमा को हर टाइम वो याद करते थे। कुमा अगर नहीं होता तो वो लोग उस लाइफ को लीड नहीं कर पाते जो लाइफ वो अभी जी रहे हैं। तो इसी वजह से कुमा के लिए उनके दिलों में भी एक खालीपन महसूस होता है। जहाँ पे मैं ये तो नहीं बता सकता कि एपिसोड के अंदर में इन चीजों को लिया जाएगा कि नहीं, मगर इतना मैं बता सकता हूँ कि कुमा एक्चुअली में बॉनी को छोड़ के नहीं जाएगा। कुमा बॉनी को ये बता के जाएगा कि वो एक बहुत ही दूर जगह पे जा रहा है बॉनी का क्योर ढूंढने के लिए, एंड जब तक कुमा नहीं आ जाता बॉनी को उस हॉस्पिटल के अंदर में रहना पड़ेगा, बॉनी को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा एंड वो बॉनी को हर एक हफ्ते एक चिट्ठी भेजेगा, जहाँ पे वो चिट्ठी एक्चुअली में बॉनी के हाथों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है वो तो बात की बात है। लेकिन उस सभी को साइड में रख के हम लोग ये तो बता सकते हैं कि सिर्फ बॉनी को बचाने के लिए कुमा किस हद तक जा सकता है। वो अपने खुद के लाइफ के बारे में भी नहीं सोचता है जब बात बॉनी के ऊपर आ जाती है।
तो मिलता है अगले हफ्ते, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा एपिसोड 1134 का एक्सप्लेन वीडियो। तो कुमा के लिए एक लाइक हो जाए। तो तब तक के लिए सायोनारा एंड आरिगातो गोजाइमास।